डियर माय स्टूडेंट्स, आज फिर हम पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा। पीरियोडिक टेबल जो है इस लास्ट लेक्चर में हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। डी ब्लॉक तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ओवरऑल अगर एफ ब्लॉक की हमें जरूरत पड़ेगी तो एफ ब्लॉक भी हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन मैंने बोला था कि हम जो है पी ब्लॉक को खत्म करने के बाद, तो हमारा पी ब्लॉक जो होता है पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका है और इस लेक्चर में हमें जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है खत्म करना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज पढ़ेंगे। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज जो होते हैं वह हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक इस पीरियोडिक टेबल में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए आपका यहां से यहां तक एस ब्लॉक होता है जिसमें हम ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड को पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक में हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डायरेक्टली पी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था। पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक हमने जो है कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब हम जो है अगला जो नेक्स्ट लेक्चर जो ये वाला जो लेक्चर लेके आए हैं, ये लेक्चर है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट को जो होते हैं यहाँ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो होता है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखा गया है। 3 से लेकर 12 इस ग्रुप को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो ये वाला ग्रुप जो होता है ट्रांजिशन मेटल, या फिर हम हिंदी में बोले इसे तो संक्रमण तत्व, क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी इस ग्रुप को कहा जाता है। तो 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं यह ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व डी ब्लॉक रहता है। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, अगर आप ग्रुप वाइज पढ़ते हो तो आपको एक तो ये वाला ग्रुप पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 ग्रुप याद रखने हैं। तो उससे अच्छा है कि हम इसको पीरियड वाइज कर ले। अभी तक हमने ग्रुप वाइज किए थे। ग्रुप वाइज यानी कि इस टाइप से जो है हमने ऊपर से नीचे की ओर जो होते हैं अप टू डाउन हमने इन सभी को याद किया था। लेकिन अब जो है हमने एस और पी ब्लॉक तो ग्रुप वाइज किए थे, लेकिन ये जो होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको ग्रुप वाइज हम याद न करते हुए इसे हम पीरियड वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। पीरियड वाइज जैसे कि ये आपका इस और फर्स्ट पीरियड हो गया, आपका ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया और ये स्टार्ट हुआ आपका फोर्थ पीरियड। मैंने बताया था टोटल कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो अब हम जो है डी ब्लॉक को पीरियड वाइज याद करने वाले हैं। ये यहाँ पर फोर्थ पीरियड, कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। ये फोर्थ पीरियड में देखो पोटेशियम भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है और आपका डी ब्लॉक जो है यहाँ फोर्थ पीरियड में इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी जगह है ये? स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर इसके बाद ये आ जाता है आपका आयरन, फिर कोबाल्ट, निकेल और फिर कॉपर और जिंक, इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और फिर कैडमियम। तो ये चीजें हमारी इस तरह से बनती है। तो हम यहां से लेकर यहां तक इसको पीरियड वाइज याद करने वाले हैं। यहां से लेकर यहां तक पीरियड वाइज याद करने वाले हैं और हमें जो जरूरत पड़ती है फोर्थ और फिफ्थ की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, टोटल फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो होते हैं पीरियड को हम यहाँ पर आज जो है सीखने वाले हैं। एक बार फिर बता दूं आपको कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है वह जितनी प्रैक्टिकली होती है उससे कहीं ज्यादा लर्निंग होती है माय डियर स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा लर्निंग होती है। तो देखिए आप, ये सारे ग्रुप हमें कंप्लीट करने हैं। हम 13 से 18 कंप्लीट कर चुके हैं, इधर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। हम देखिए यहाँ 3 4 5 6 ये ग्रुप जो होते हैं हम पीरियड वाइज क्लियर कर लेंगे। किस वाइज? पीरियड वाइज जो होते हैं इसको क्लियर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा
एफ ब्लॉक मैंने लिखा नहीं है, तो एफ ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में इस जगह जो होता है एफ ब्लॉक रखा हुआ होता है, और उसमें दो सीरीज होती है एफ ब्लॉक में भी, एक लेंथेनाइड होती है और एक्टेनॉइड सीरीज होती है। यहाँ देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा लेंथेनियम और एक्टिनियम। लेंथेनियम जो होता है La और AC, देखिए ध्यान से देखिए, ये लेंथेनियम और एक्टिनियम यहाँ नहीं आते हैं, मैंने इसको लिख दिया है लेकिन यहाँ नहीं आते हैं, ये जगह खाली रहती है। ये लेंथेनियम एक्टिनियम जो होता है यह एफ ब्लॉक में इस जगह आपका आता है। तो अब हम स्टार्ट एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो होता है मैंने फोर्थ पीरियड निकाला है। इस फोर्थ पीरियड को हम जो है थोड़ा सा समझते हैं। फोर्थ पीरियड जो होती है, इस फोर्थ पीरियड को हम याद रखिएगा, फोर्थ पीरियड जो होता है उसे हम जो है 3D सीरीज भी कहते हैं। फोर्थ पीरियड का एक और नाम क्या है, 3D सीरीज भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं 3D सीरीज, जबकि फोर्थ पीरियड है तो उसे 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीजन मैं बता देता हूं। इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, सारे एलिमेंट्स का जो होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, वह लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है डी ऑर्बिटल में जाता है। कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। और डी ऑर्बिटल वैसे तो सारे के सारे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके डी ब्लॉक में ही जाते हैं, लेकिन यह कहाँ जाता है, 3D में जाता है। किस में जाता है, 3D में। इसके लिए हम जो है आपबाउ रूल जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपबाउ रूल जो होते हैं उस आपबाउ रूल के हिसाब से चलता है, 1s2 2s2 इस तरह से जो होता है, 1s 2s इस तरह से जो होता है आपबाउ रूल के हिसाब से चलता है। जैसे कि एक मैं निकाल के बता देता हूँ आपबाउ रूल के हिसाब से। अगर आपको आपबाउ रूल अभी समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं निकाल के बता देता हूँ। 1s 2s 3s 4s 5s, इसी तरह से 2p 3p 4p 5p, इधर से 3d 4d 5d, या 4d तक ही रहने दो, इसको 4f तक ले जाओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, 2p फिर 3s में जाता है। अभी हो सकता है कि आपको क्लियर ये चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि ये 11th की चीज है और यह चीज जो है आगे हम पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ये याद रखिए कि यह जो होता है इसे 3D सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 3D ऑर्बिटल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 3D ऑर्बिटल में जाते हैं। जैसे इसका मैं बता ही देता हूँ आपको, स्कैंडियम का टोटल कितना होता है, 21। कितने होते हैं, 21, यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में। याद रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पी में आप ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन, किसके आपबाउ के अनुसार, किसके आपबाउ रूल जो होता है उस आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डी में 10 और एफ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दे सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ 1s में। 1s में स्कैंडियम के लिए निकाल रहा हूँ मैं, किसके लिए निकाल रहा हूँ, स्कैंडियम के लिए। 1s में टोटल 21 होता है। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए 2s में भी, s में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अपन ज्यादा ज्यादा, ये देखिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 1s2 2s2। अब देखिए आपका आ गया 2p। 2p में आप दे सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो। फिर आता है आपका 3s, कौन सी चीज आ जाती है, 3s आ जाती है। तो उस 3s में आप इलेक्ट्रॉन कितनी दे सकते हो, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। टोटल गिनते भी जाना भी। 3s के बाद आपका आता है 3p, क्या आता है 3p, सॉरी 3p। 3p में आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3p में आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो 6, p में 6 दे सकते हो। टोटल कितने हो गए आपके, देखिए 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18। आपको तो 21 पूरे करने हैं। तो आप जो है फिर वापस इसको जो है 3s में तो
आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 3p में दे दिया है, 4s में दे दीजिए आप 2 इलेक्ट्रॉन, 18 2 कितने हो गए आपके पास 20। एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो चला जाएगा किसमें, आपके 3d में, 4s में चला गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए 3d में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में गया। इसी तरह से अगली जो सीरीज आएगी उस सीरीज को 4d सीरीज बोलते हैं, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है 4d में जाएगा। अगली जो सीरीज आएगी वो जो रहेगी उसको 5d बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में जाएगा। तो ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी ये याद रख लें कि 3d सीरीज इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाता है, 3d ऑर्बिटल के अंदर जाता है। इतना याद रखिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। लेकिन याद कैसे करें, तो याद करने का आपका कोड वर्ड जो है वो कोड वर्ड क्या रहेगा, याद करने का कोड वर्ड देखिए, साइंस टीचर विनीता, पीरियड वाइज याद कर रहे हैं, दोहराइए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। मन फेंको नी, क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी, क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी, क्यों जान जलाती। अब ध्यान से देखिए, साइंस से बनेगा SC, टीचर से TI, विनीता से V, कृपलानी से CR, मन से MN, फे से FE, को से CO, नी से NI, क्यू से CU और जान जलाती हो से ZN। जान जलाती हो से क्या बनेगा आपका, ZN बनेगा। इसी तरह से देखिए, SC से स्कैंडियम, TI से, नोट डाउन करते जाए, TI से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैंगनीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Ni से निकल, Cu कॉपर, Zn जिंक। इसके जो होते हैं एटॉमिक नंबर आपके 21 से स्टार्ट होते हैं, 30 तक चले जाते हैं। देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 और ये 30 कहां तक चले गए आपके 21 से स्टार्ट हुए और 30 तक जो होते हैं वह चले जाते हैं। इसी तरह से जो होते हैं हम डी ब्लॉक की 4th सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हमारी डी ब्लॉक की जो है कौन सी सीरीज आती है, 5th सीरीज जो होती है वह 5th सीरीज हम पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक में 5th पीरियड में देखिए आपके कौन सी सीरीज है, 5th पीरियड को आप 4D सीरीज भी बोलते हैं। 4D सीरीज क्यों बोलते हो, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4D ऑर्बिटल में चला जाता है। कौन सा ऑर्बिटल में, 4D ऑर्बिटल में चला जाता है, 4D में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए आप जो है इसको कौन सी सीरीज बोलते हो, 4D सीरीज बोलते हो। तो अगर आपको पावर रूल याद है तो आप जो है इन सारे के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन भरकर 1s2 2s2 में इलेक्ट्रॉन भरकर जो होते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको याद रख लें कि सिर्फ 4D ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए हम इसे 4D सीरीज कहते हैं। 5th जो पीरियड होता है उसको 4D सीरीज कहा जाता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका मेरे साथ दोहराएंगे, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ी आगे चढ़। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ी आगे चढ़। ध्यान से देखिए इसमें यारी से आपका बनता है भाई, जरा से ZR, निभाना से NI। यारी से आपका भाई, जरा से आपका ZR, निभाना से NI, मौत से MO, तक से TC, रुकावटें से RU, राह में RH, पड़ी से PD, आगे से AG और चढ़ से CD। इस तरह से बनता है हमारा। इन चीजों को याद रखना है। मैंने फिर बोला है और फिर बोल रहा हूं कि यह जो है हमारे केमिस्ट्री लर्निंग ज्यादा है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यारी, वाई से आपका यट्रियम,
ZR से जिरकोनियम, NI से नियोबियम, MO से मोलिब्डेनम, TC से टेक्नीशियम और RU से रुथेनियम, RS से रोडियम, PD से पैलेडियम, AG से सिल्वर और CD से आपका बन रहा है क्या, कैडमियम। इसी तरह से अपने एटॉमिक नंबर जो होते हैं 39 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाता था, 48 तक जाता है। उसी तरह से आपका जो फोर्थ था वह फोर्थ पीरियड जो होता था 21 से स्टार्ट होता था और कहाँ तक चला जाता था, 30 तक चला जाता था। कहाँ तक चला जाता था, 30 तक आपका जो होता है यह चला जाता था। तो इस तरह से हमारी कौन सी फोर्थ सीरीज कंप्लीट होती है, सॉरी फिफ्थ पीरियड जो होता है वो कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारी 40 सीरीज जो होती है वह भी कंप्लीट होती है। अगली जो सीरीज आएगी वो सीरीज है हमारे पास आपकी 5D सीरीज, और 5D सीरीज आती है कौन से के अंदर, आपके 6th पीरियड के अंदर। कौन से पीरियड के अंदर आती है, 6th पीरियड के अंदर आती है। तो हम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट देखिए, लेंथेनियम, HF हाफनियम, TA टेंटलम, W टंगस्टन, RE रेनियम, OS ओस्मियम, IR इरिडियम, PT प्लेटिनम, AU गोल्ड, HG मरकरी। अब ध्यान से देखना, लेंथेनम 57 आता है और 57 से 71 जो होता है वो F ब्लॉक में चला जाता है जो कि नीचे की ओर रहता है। उसके बाद हाफनियम 72 से लेकर कहां तक आता है, हाफनियम से 72 से स्टार्ट होता है, मतलब 71 तक तो आपका F ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर चला जाता है। और अब देखिए 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और लास्ट 79 और लास्ट पे मरकरी आता है 80 पर। तो इस तरह से अपना जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होते हैं। डी ब्लॉक के बाद हम जो है अगले लेक्चर जो होते हैं उन लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और हम जो है क्लास 12th के जो है कोर्स रिलेटेड जो है लेक्चर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप पीरियोडिक टेबल याद करते रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।